नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आप सभी को सिंधुदुर्ग की घटना के बारे में अपडेट्स मिल रही होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू वहां पे गिरा, उसके बाद किस तरीके से फजीहत हुई है महाराष्ट्र सरकार की, केंद्र सरकार की, क्योंकि लगातार एमवीए गठबंधन जो है वो मायावती सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि एक तो मामला छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू से जुड़ा है और दूसरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे थे इसका उद्घाटन करने के लिए। और अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस समय छोटे से छोटा मुद्दा भी बहुत बड़ा बन रहा है। तो ऐसे में ये मुद्दा जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ, उसको लेकर राजनीति कैसे कम हो सकती है। इसमें महाराष्ट्र में सियासी उबाल है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और इसी में संजय राउत, जो यूबीटी पक्ष के नेता है संजय राउत ने, उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांग लिया है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से सिंधुदुर्ग की दुर्घटना सामने आई है, साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो है उसके लिए जो सीएम है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमवीए के नेताओं ने, जो प्रमुख नेता है, उन्होंने निशाना साधा था मायावती सरकार पर और कहा था कि भ्रष्टाचार जो है महाराष्ट्र में चरम पर है और ये सब भ्रष्टाचार के चलते ही हो रहा है। अब इसी में संजय राउत जो है एक कड़ी आगे जोड़ते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांग लिया है और साथ ही कहा है कि अब उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए। जो दुर्घटना हुई है, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेचू गिरा है, उससे जितने भी मराठा लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उन्हें दुख पहुंचा है और अब नैतिकता के आधार पर सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। वही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी जो है उन पर भी जुबानी हमला किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही दुखी और आक्रोशित हैं और शायद इसीलिए वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है संजय राउत अब कहते नजर आए हैं। आपको बता दें कि जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है और कई में रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि सीएम एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि इस पर जांच जो है बढ़ाई गई है, जांच चल रही है। वहीं नेवी के अधिकारियों की तरफ से भी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है और कारणों का पता जो है लगाने की कोशिश की जा रही है। खैर, संजय राउत ने और क्या कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि इस स्टैचू को बनाने में कोई कह रहा है कि 3,000 करोड़ का खर्चा आया है, कोई कह रहा है 2,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है, कोई कहा कि 500 करोड़ का खर्चा आया है। और संजय राउत कह रहे हैं कि ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि कितना खर्चा किया गया है, यानी पैसों को लेके भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है क्लियर। और ये भ्रष्टाचार जो है ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है और अब सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि एमवीए गठबंधन जो है वो लगातार, आपने देखा कि बदलापुर की जो घटना हुई थी उसको लेकर के भी लगातार चढ़ाई किए हुए था मायावती सरकार पर और जो भी खामियां निकल के सामने आई उसको सामने ला करके उन्होंने लगातार मायावती सरकार को घेरने की कोशिश की। और अब उसके बाद ये सिंधुदुर्ग की घटना जिसके सामने आने के बाद लगातार मायावती सरकार को घेरने की कोशिश जो हो रही है और एक तरीके से मायावती सरकार की फजीहत भी इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा हुई है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस तो खैर कहीं उनका बयान आया था कि वो इससे भी बड़ी प्रतिमा बनाने की बात वो कह रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं, जो तमाम लोग हैं जो वो खबर पढ़ रहे हैं, तो सभी के जहन में सिर्फ एक चीज ये आ रही है कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से भगवान की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज पूजे जाते हैं, अगर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, तो क्या वो इतना कमजोर हो सकता है कि 6 से 7 महीने में वो उखड़ जाए या गिर जाए? क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में कई जगह जो सालों साल जो है वो खड़ी हैं और जल्दबाजी में एमवीए गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया गया कि जल्दबाजी में ये बनाया गया ताकि इसका इनॉग्रेशन हो सके जल्द से जल्द और ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है फायदा मिल सके। तो तमाम बातें जो है वो की जा रही हैं। अब इस घटना के बाद इतनी बातें निकल के सामने आ रही हैं, इतनी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि हर एक गठबंधन जो दल है उसके नेता जो है किसी न किसी तरीके से आरोप जो है वो लगा रहे हैं और इधर मायावती के महायुति के जो नेता हैं वो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से शुरू है। लेकिन इतना जरूर है कि मामला बहुत संवेदनशील है और इसी को लेकर के संजय राउत ने आज ये बात फिर से दोहराई है, दोबारा निशाना साधा है सीएम एकनाथ शिंदे पर और इस बार तो उन्होंने इस्तीफा ही जो है वो उन्होंने मांग लिया है। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो तो तूल पकड़ते जा रहा है
और हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से आज 2 बड़ी अपडेट सामने आई हैं। एक तो ये कि अजीत पवार, जो चौंकाने वाला था, कि अजीत पवार खुद अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं मौन व्रत करके, क्योंकि मायावती सरकार का अहम हिस्सा है, अजीत पवार के एनसीपी गठबंधन दल का हिस्सा है। लेकिन जो ये सिंधुदुर्ग की घटना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कोलैप्स करने वाला, गिरने वाला, उसके विरोध में खुद अजीत पवार ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उनकी एनसीपी जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है मौन व्रत करके। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा ताज्जुब वाला, हैरानी वाली बात आज सामने आई है। दूसरा ये भी कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि 1 सितंबर को एमवीए के नेता जो हैं इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एमवीए के जो तीनों बड़े दल के जो प्रमुख नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यकर्ता और लोग भी जो है वो मौजूद रहेंगे और सिंधुदुर्ग की जो घटना हुई है इसको लेके मायावती सरकार का विरोध प्रदर्शन वो करेंगे 1 सितंबर को। ये पहले उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो यानी अब इस मामले को लेकर के एमवीए ने लगातार मूड बनाया हुआ है, मन बनाया हुआ है कि मायावती सरकार को छोड़ना नहीं है, इस मामले पे घेरना है और उसी सिलसिले को जो है वो अब आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार इस मामले को लेके मायावती सरकार की फजीहत तो हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।